हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आप सबको पता है कि मेरी डेली आप लोग के चैनल पे अपलोड कर देते हैं एक क्लास जो रहता है, और क्लास की टाइमिंग रहती है आपका 10 बजे रोज़ सुबह आपको मिलती है, और मंडे से लेकर सैटरडे ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो बच्चों चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये 5th स्टैंडर्ड का रहेगा, ठीक है, जो कि इंग्लिश बाल भारती रहेगा। और इसका वीडियो में आप लोग को चैप्टर 5 है, जो चैप्टर 5 का नाम है आपका द 12 मंथ, ठीक है, यानी कि 12 महीने हैं। और इसका जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको डाल दी पार्ट 1 पार्ट 2 करके। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखा बेटा तो जाके मेरे चैनल पर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो फटाफट आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स पूछा गया है। तो पहले हम वर्ड मीनिंग लिखेंगे, सारे के सारे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। आ जा लेते हैं। यहाँ पे वर्ड मीनिंग सबसे पहले देखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। जेंटल हार्टेड का मतलब होता है काइंड, यानी कि दयालु। क्रॉस हियर मीन्स एंग्री, यानी कि गुस्सा हो जाना। एडॉर्निंग मीन्स क्या होता है, मेकिंग समथिंग मोर द ब्यूटीफुल। एडॉर्निंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ें क्या होता है खूबसूरत होना, बनाना उस चीज़ को। रेटेड मीन स्कोल्ड, डांटना उसका, ठीक है। जैसे कि उसकी माँ कैसी थी, सौतेली माँ थी, और उसकी बहन एलोना होलेना करके थी, ठीक है। मरकुल्ला को हमेशा डांटते थे, चिल्लाते थे, गाली भी देते, थ्रेट करते थे पूरी बुरी तरह से। वायलेट मीन्स स्मॉल पर्पल फ्लावर होते हैं, ठीक है। थ्रेटनिंग इन द मैनर एज इफ अबाउट द हार्म वन, ठीक है, एक तरह से धमकी देना इसका मतलब होता है। टॉर्चर करना, सफ़र ग्रेटली, वो बहुत ही सफ़र कर दे। क्लब अतिक हैवी स्टिक होता है, वारिस। अब कंपेयर का मतलब मूव क्विकली विथ स्मॉल लाइट स्टेप। और कंपेयर का मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से क्या करे, छोटा सा लाइट स्टेप होगा और वो क्विक कर जाएगा, जल्दी से नहीं, ठीक है। उसके बाद सुल्क्री में इन बैड टेम्पर में होता है, वहाँ टेम्परेरी वे में होता है, जो कि एक जल्दी बदतमीजी की तरह बात करना। स्नैच टू फादर पुल समथिंग अवे क्विकली, कोई चीज़ क्या करना, ले लेना या उस चीज़ को खींच लेना दूर से, ठीक है। बेड का मतलब होता है टोल या ऑर्डर करना, उसको बताना या ऑर्डर देना। स्टार स्मॉल स्टार जो होते हैं। हार्शली मतलब रूडली, ठीक है, रूडली अनकाइंडली बिहेवियर जो करते हैं ना, बदतमीजी। ये भी डिलीशियस विथ प्लीसेंट टेस्ट या टेस्टी, ठीक है, जो खाना हमारे कैसे होते हैं, टेस्टी होते हैं और खाने में आनंद आता है, ठीक है, स्वाद आता है। रैग में अनटाइडी, माने कि क्लीन, साफ सुथरा नहीं होना। वेयरिंग ओल्ड एंड टॉन को, फटा पुराना कपड़ा होता है, ठीक है, आगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा वर्ड मीनिंग है। ब्लेज का मतलब होता है बेटा यहाँ पे बॉर्न स्ट्रॉन्गली एंड द ब्राइट, ठीक है, और बहुत तेज़ी से माने स्ट्रॉन्ग, मजबूती होती है, और ब्राइट चमकता है। उसके बाद यहाँ पे इनहेरिटेड, रिसीव फ्रॉम द समवन हु हैज़ डाइड, ठीक है। और इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है कि किसी को मरने के बाद रिसीव कर दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पे राइट द वर्ड दैट द कंबाइन टू द मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, देन राइट अदर्स मीनिंगफुल वर्ड दैट बिगिन और एंड विद द फर्स्ट वर्ड इन ईच, बी सेकेंड वर्ड इन ईच, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर स्टेप मदर, आपको 2 वर्ड्स मिलेगा, स्टेप और मदर। फुट प्रिंट हो जाएगा। स्नो वाइट यानी कि बर्फ सफ़ेद। जेंटलमैन हार्ट, ठीक है, ये टूटा है यहाँ पे, जेंटल और मैन स्प्रिंग टाइम। स्टेप डॉटर, ठीक है, वाइस सेकेंड वर्ड, ठीक है, मदरहुड। फुट स्टेप प्रिंट आउट। स्नोमैन वाइट वॉश। जेंटलमैन लायन हटे। स्प्रिंग बोर्ड टाइम टेबल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर फटाफट। राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया गया, वाइट डिड मरकुल्ला स्टेप मदर हेटेड। तो आंसर होगा मरकुल्ला स्टेप मदर हेटेड हर बिकॉज सी वॉज प्रिटियर दैन हर ओन डॉटर होलेना। इससे मरकुल्ला को स्टेप मदर हेटेड करती थी, क्योंकि जो वो बहुत सुंदर थी, उसकी जो खुद की लड़की होलेना से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन वॉट सीजन डज द स्टोरी टेक प्लेस, ठीक है, इन सीजन में कौन सा स्टोरी है, ठीक है, इन सीजन में। तो आंसर होगा यहाँ पे ये द स्टोरी टेक प्लेस इन विंटर सीजन, ठीक है। किस सीजन से ये स्टोरी है, तो ये दिया गया था विंटर यानी कि ठंडी का। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड होलेना डू व्हेन द मरकुल्ला वॉज वर्किंग। तो आंसर होगा यहाँ पे व्हेन मरकुल्ला वॉज वर्किंग होलेना एडॉन हरसेल्फ एंड द ब्लेज अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे डिस्क्राइब करना है
ठीक है। डिस्क्राइब स्प्रिंग टाइम विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। ड्यूरिंग स्प्रिंग द, देखिए स्प्रिंग द स्नो बिगेन टू द मेल्ट, द ट्री बिगेन टू द फ्लावर्स एंड द ग्राउंड इज कवर्ड विथ ग्रास, स्मॉल फ्लावर लाइक द वायलेट बिगेन टू द ब्लूम एंड इट्स लुक एज इफ द कलरफुल हैज़ बीन स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि राइट द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, डज द मरकुल्ला गेट एनी ऑफ द वायलेट सीवरिंग। ठीक है, तो मरकुल्ला, क्या मरकुल्ला को कोई भी वायलेट वो लाती है? तो नहीं। ठीक है, नो मरकुल्ला डज नॉट गेट एनी वायलेट सीवरिंग। ठीक है। नेक्स्ट, बीच ऑफ 12 मंथ स्पोक टू मरकुल्ला। आंसर जनवरी जून स्पोक टू द मरकुल्ला है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। राइट द वर्ड्स दैट कंबाइन टू द मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, वर्ड्स देन राइट अदर मीनिंग फुल वर्ड दैट बिगेन एंड विथ। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वर्ड्स का हो जाएगा 2 वर्ड्स में आपको। एनी वेयर का मतलब कहीं भी, एनी और वे। जॉयफुल मीन खुशी से, जॉय और फुली हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड से यहाँ पे दिया गया है एनी टाइम एवरीवेयर। ठीक है, सेकेंड बनेगा जॉय राइट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं यहाँ पे। फाइंड 5 नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। तो आपको नाउन था वहाँ पे कारपेट, वायलेट, ब्लूसम, ब्रदर, सेंट। ठीक है। नेक्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टार्टलेट का स्मॉल स्टार छोटे होते हैं। स्नैच मीन लुक, टूक आर द पुल समथिंग अवे क्विकली। ठीक है, कोई चीज़ें क्या करते हैं? खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। डिस्क्राइब द समर विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। तो आंसर होगा बाय द टाइम द समर स्टार्ट्स स्नो हैज़ ऑलरेडी मेल्ट। ठीक है। The ground is covered with the grass and the trees are covered with leaves. The birds began to sing. The forest is full of all kinds of the flowers and fruits like the strawberry. मतलब है कि जो समर के टाइम स्टार्ट हो जाए, गर्मी स्टार्ट हो जाती है, बर्फ़ क्या होते हैं, मेल्ट होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, और ज़मीन पे क्या हो जाते हैं, ग्रास आ जाती है, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें पत्तियों से कवर हो जाती है, ढक जाते हैं, और जो पक्षियाँ होती बेटा वो गाना सब, जंगल जो होता है पूरा हर सभी तरह के फ्लावर से फूल हो जाता है, भर जाता है, और फूल्स, फ्लावर्स, फर्स और स्ट्रॉबेरी की तरह। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्प्रिंग टाइम विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। स्प्रिंग, ड्यूरिंग स्प्रिंग द स्नो बिगेन टू मेल्ट, द ट्री बिगेन टू द फ्लावर एंड द ग्राउंड कवर विद द ग्रास, स्मॉल flower like the violet began to bloom and it looked like the colorful cloth has been spread on the ground। ठीक है, मैंने कि जब स्प्रिंग पतझड़ के टाइम जब आते हैं तो बर्फ़ क्या होता है, मेल्ट होना शुरू करता है, पत्तियों पे जो पेड़ होते हैं उस पर फ्लावर आना शुरू हो जाता है, और पूरा ग्रास पे जो ज़मीन होती है ढक जाती है। छोटे छोटे फ्लावर्स जो होते हैं वायलेट क्या तो शुरू होते हैं, खिलना शुरू हो जाते हैं, और ये कलरफुल दिखते हैं कपड़ों की तरह। ठीक है, और ग्राउंड पे ये फैल जाते हैं। ठीक है, तो कैसे ग्राउंड दिख रहा है हमारा, कलरफुल कपड़े की तरह बेटा देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वो राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। डज मरकुल्ला गेट एनी, ये तो मैंने किया है ना जस्ट अभी, ये हम लोगों ने देखा है। ठीक है, आ जाओ, ये भी हमने किया है। हाँ, ये क्वेश्चन से एक था, यहाँ पे क्वेश्चन बेटा रहते हैं। ठीक है, नाउन फ्रॉम द पैसेज, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, ब्रांचेस, क्लब, फ्लावर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव। तो यहाँ पे माउंटेन क्या, हाई, एप्पल कैसा था, रेड, फायर कैसा था, बिग, और वाइंड कैसा था, कोल्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है बेटा, डज मरकुल्ला गेट एनी ऑफ द एप्पल सी ब्रिंग। ठीक है, क्या मरकुल्ला को कोई एप्पल मिला था उसने जो लाई थी। ठीक है, मरकुल्ला जो एप्पल लाई क्या उसको मिला था? नो मरकुल्ला डज नॉट गेट एनी ऑफ द एप्पल सी ब्रिंग, जो लाई थी उसको एक भी उसमें से एप्पल नहीं। वाई डू होलेना एंड हर मदर गो आउट इन हर स्नो देमसेल्फ। जो होलेना थी और उसकी सौतेली माँ थी जो स्नो खुद क्यों गई वहाँ पे, तो देखते हैं। होलेना थिंक्स दैट मरकुल्ला हैज़ ईटन सम एप्पल्स ऑन हर way home and would go so again if she was sent out once more. So Helena and her mother go out in the snow themselves to find the place and sit down all the apples from the tree। ठीक है, इसका मतलब कि हेलेना ने सोचा कि मरकुल्ला ने रास्ते में कुछ एप्पल को खा लिया है,
और इसीलिए वो क्या करती है कि दोबारा क्या करती है, वो उसको बोलती है कि बाहर भेज देती है, बाहर निकाल देती है एक बार फिर से। और हेलेना और उसकी माँ क्या करती है, जहाँ पे बर्फ़ रहता है खुद स्वयं जाती है और उस प्लेस को ढूंढती है और चीज़ें एप्पल के पेड़ को या ट्री को हिलाती है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ बेटा। Why is a great January annoyed with the Helena and her mother does the help them? जो ग्रेट जनवरी था, सबसे महीने का फर्स्ट मंथ था, वो हेलेना और मदर को साथ एनवर्ड करता, मैंने कि गुस्सा क्यों था। डज द हेल्प देम, और कैसे उसकी द 12 मंथ वर द सिटिंग अराउंड अ बिग फायर, जो 12 महीने थे वो क्या थे, जो बड़ा सा आग लगा था उसके चारों तरफ बैठे थे, अपने पढ़ा था। हेलेना एंड हर मदर स्टेप up to the fire, stretch out their hand to the warmth them, without the seeking permission away, speaking unpolitely was. When Great January asked them what they wanted, Helena called him old fool and asked him why he wanted to know this. Helena's mother told him that it was no business of his. Seeing their the behavior and speech, Great January was annoyed with them. No, he did not help them. इस पैराग्राफ को अगर बेटा देखा जाए यहाँ पे, तो जो 12 महीने बैठे थे ना वहाँ पे, जो फायर लगा था, एक आग का गोला था बड़ा सा, और उसकी माँ हेलेना और उसकी मम्मी क्या करती है, आग की तरफ बढ़ते हैं और वो क्या करते हैं, हाथ को सेकते हैं यहाँ पे आग सेकने के लिए, और वो क्या करते हैं, बिना पूछे बिना परमिशन का बिना पोलाइटली वर्ड्स बोलते हैं। देखिए मैंने कुछ परमिशन से नहीं लेते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं। जब वो ग्रेट जनवरी रहता है, पूछता है उनसे कि तुम क्या चाहते हो, तो हेलेना बोलती है, जो लड़की रहती है सौतेली, मैंने उसकी जो खुद की लड़की रहती है, बोलती है कि तुम बूढ़े आदमी, मूर्ख आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे ये सब चीज़ जानने के लिए। हेलेना की मदर क्या उसको बताती है कि तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है जो तुम पूछ सकते हो, इसका कोई अधिकार नहीं है। और ये उसका बिहेवियर देख के स्पीच और ठीक है उसकी बिहेवियर, इसकी भाषा को ग्रेट जर्नी क्या करता है, उससे गुस्सा हो जाता है और इसलिए उसको उसकी सहायता नहीं करते। क्या वहाँ पे सहायता करते नहीं करते। नेक्स्ट देख लेते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। डिलीशियस का मीनिंग जो होता है विद द प्लीजेंट टेस्ट होता है, टेस्ट एंड टेस्टी, बहुत डिलीशियस खाना। हार्शली मतलब रूडली, अनकाइंडली इसका मतलब कि बदतमीजी होता है, अच्छे से बात नहीं करना और दयालुता की तरह। फाइंड 5 द नाउन्स कोर्ट, साल, फायर, वर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर्म नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग्स। डीप का हो जाएगा डेप, पोलाइट का हो जाएगा यहाँ पे पोलाइटनेस, ठीक है, और एंग्री का होगा बेटा यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है डिस्क्राइब द विंटर विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। इन विंटर द स्काई इज द डार्क, स्नो फॉल एंड icy window blows. Sometimes the snow fall in such huge masses that the person cannot even see one step ahead. It is the bitterly cold and gloomy. ठीक है, जो विंटर सीजन में अगर देखा जाए तो स्काई कैसा होता है, डार्क अंधेरा रहता है, स्नोफॉल बर्फ़ गिरते रहते हैं, ठंडी हवा चलती रहती है, और कुछ समय बाद जो बर्फ़ इतने गिरते हैं कि उसके मॉसेस बन जाते हैं और पर्सन दिखाई नहीं देते, कोड़े भी दूर पे रहते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडी।